दोस्तों सलमान अली आगा ने इंडिया को धमकी लगा दी है भाई। एक मिनी एशिया कप चल रहा है, आपको पता है, यूएई और अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को भी उसके अंदर हराया, उसके बाद यूएई को भी हराया। अब कप्तान से पूछा जा रहा है, सलमान अली आगा से पूछा जा रहा है कि भाई 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है, बड़ा अहम क्रूशल मैच होने वाला है, इसके अंदर पाकिस्तान टीम कैसे खेलेगी। सलमान अली आगा दोस्तों ये कहते हैं कि भाई जो हमारी टीम है ना, ये एशिया की नंबर 2 टीम नहीं है, एशिया की नंबर 1 टीम है। हमने इंडिया को बहुत बार हराया हुआ है और इंशाल्लाह ताला हम 14 सितंबर को इंडिया को मारेंगे, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने इस भी हवाले से बात करी है कि भाई जो टीम में यंगस्टर्स आए हैं, नए यंगस्टर्स आए हैं, उन्होंने जो टीम का ओन होता है ना वो कर लिया है, मतलब अपनी टीम में जगह जो है ना सीमेंट कर ली है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सलमान अली आगा बाबर आजम और रिजवान की जो जगह है ना, साफ साफ इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं उनको कि भाई आपकी जगह इस टीम में नहीं बनती। लेकिन आपको पता है जो सिलसिले हैं, जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ये पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करते हैं दोस्तों, ये इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। आपने इससे पहले भी देखा था कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम फास्ट बॉलर है अफरीदी, शाहीन अफरीदी, इसने भी इंडिया के बारे में यही बात कही थी कि भाई जैसे जंग में हमने इंडिया को हराया था ना, उसी तरीके से हम इंडिया को 14 सितंबर को हराएंगे। पहली बात तो ये। उसके बाद इनका जो एक और फास्ट बॉलर है हारिस रौफ टेपिया, उसने भी यही बात बोली थी कि जिस तरीके से फाइटर जेट गिरे थे उस तरीके से मैं इंडिया की विकेटें उखाड़ूंगा। ये बात पाकिस्तान के प्रीमियम प्लेयर्स कर रहे हैं, मतलब ये जंग, माहौल, पॉलिटिक्स की बात क्रिकेट के अंदर लेके आ रहे हैं। और जब ये इंडियन प्लेयरों से मिलते हैं तो ये कोहली का नाम लेते हैं कि भाई हम कोहली से बहुत मोहब्बत करते हैं, इंडियन प्लेयर्स हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम इंडिया के साथ इंडियन के प्लेयर से सीखते हैं, हम इंडियन प्लेयर से हमने बहुत क्रिकेट सीखी है। ये दो दो तरफी बातें हमेशा करते हैं, लेकिन होता होता कुछ है नहीं। मेलबर्न के अंदर 2022 में जब भूत बना दिया था कोहली भाई ने, उसके बाद भी ये ऐसी ऐसी बातें करते रहे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी निकल गई, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप निकल गया, पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं पड़ा दोस्तों। बात होती है कि भाई ये जो मिनी एशिया कप इन्होंने करा दिया है, जो यूएई के अंदर हो रहा है, वो दुनिया की आंखों के अंदर ना धूल धूल जो होती है ना वो फेंकनी है इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि भाई यूएई से तो हम आराम से जीत जाएंगे, अफगानिस्तान के साथ मसला है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं करी और इन्होंने अफगानिस्तान को अच्छे से हराया। उसके बाद यार ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाएं कि भाई हमारी टीम जो है वो दुनिया की, इस वक्त एशिया की नंबर 1 टीम है, और आप इंडिया की टीम से तुलना कर रहे हो, अपनी इंडियन टीम से आप अपनी तुलना कर रहे हो। भाई जो टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराती है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराती है, और तमाम बड़ी बड़ी देशों को, सेना कंट्रीज के अंदर जाके इंडिया वो ट्रॉफी जीत के आ रही है। अभी आपने देखा इंग्लैंड के साथ जबरदस्त इंडिया ने सीरीज ऑल करी है, शुभमन गिल ने बेतमाशा रन बनाए वहां पे, और इंडियन जितने भी प्लेयर्स थे उनके रन थे वहां पे। बॉलर्स की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज की वहां पे जबरदस्त विकेटें हैं। अगर उसी तरफ मैं शाहीन की विकेटें अगर आपको सेना कंट्रीज में गिनवाने लगूँ ना, तो उसके पास विकेटें ही नहीं है बेचारे की। मैं हारिस रौफ तो मतलब फारिक है एकदम, वो तो बॉल कर ही नहीं सकता है, इस कंट्रीज के अंदर मार पड़ती है। वनडे की बात करें तो 10-10 ओवर में हारिस रौफ 90-90, 80-80 रन खाता है। अगर इसके ऊपर इनकी, अगर जरा मैं मिडल ऑर्डर के बारे में पाकिस्तान की बात करूं कि भाई पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर कितना वनरेबल है, जो इनके कप्तान साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर बात करें जाए ना तो भाई खुशदिल शाह की अगर मैं बात करूं, इसकी यार स्ट्राइक रेट 104 रन की, एक खाक T20 खेलेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए इंडियन प्लेयर्स की, उनकी 170 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद नवाज की आप बात करते हो, मोहम्मद नवाज की 132 की स्ट्राइक रेट है। फकर जमान, जिसको आप अपना प्रीमियम बॉलर बैट्समैन बोलते हो फकर जमान को, वो भाई उसकी 132 की स्ट्राइक रेट है। मैं तो उसे T20 का प्लेयर फकर को मानता ही नहीं हूँ। हाँ वो वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, वनडे में उसने पाकिस्तान को मैच जिताए हैं। फिर ये कप्तान की बात कर लो जी, ये कप्तान जो जितनी भी ज्यादा बातें कर रहा है ना कि भाई हम इंडिया को हराएंगे, हम ये हराएंगे, इसने 97 T20 मैचेस खेलनी है, स्ट्राइक रेट इसकी वक्ती नहीं है, काम इससे होता नहीं है, और ये बातें करा लेते हो। फरहान शहीजादा जो है वो भी यार 127 की है, सैम अयूब है जो लो लुक शॉट 136 की। तो ना आपके पास स्ट्राइक रेट है, ना आपके पास एवरेजेस है, उसके बावजूद आप बस आके टीवी पे एक ही बात कह देते हो कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। आपके पास गेम प्लान क्या है इंडिया को हराने का? आपकी फील्डिंग स्किल्स क्या है इंडिया को हराने की? आपके पास वो बॉलिंग अटैक है जो आप इंडिया को हरा सकते हो? आप मुझे एक बात बताओ, शाहीन एक तरफ से बॉलिंग कर रहा है, एक तरफ से दूसरे एंड से हैरिस बॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई एक आउट अगर उन्होंने कर भी लिया, उसके बाद दूसरा नंबर का प्लेयर जो आएगा, अगर सपोज करो हमारी ओपनिंग कर रहे हैं, गिल कर रहा है हमारी ओपनिंग,
एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हमारी ओपनिंग संजू सैमसन कर रहा है। एक तरफ ये बात कर ली मैंने, अभिषेक शर्मा को नीचे कर दिया, अभिषेक शर्मा को ऊपर कर दिया। भाई अभिषेक शर्मा की विकेट चली जाती है, फिर कौन आएगा? इनका बाप संजू सैमसन। संजू सैमसन ने जबरदस्त रन करे हुए हैं अभी डोमेस्टिक में। संजू सैमसन को भी आउट कर लेते हैं, इंडिया 20 पे 2 हो जाता है। उसके बाद कौन आएगा आप मुझे बताओ? उसके बाद कप्तान साहब आएंगे हमारे सूर्य कुमार यादव। भाई मतलब लाइनअप इंडिया की जो है ना वो खत्म होती ही नहीं है। इंडिया के ऊपर से 4 भी उड़ा ले, जैसे एशिया कप में उड़ाए थे 2022 में, आई थिंक एशिया कप श्रीलंका में हुआ था। इन्होंने इंडिया के 40-42 पे 4 आउट कर दिए थे। विराट कोहली और उसके बाद केएल राहुल ने 100 बना लिए थे। हालांकि वो मैच बारिश से धुल गया था, उसका रीमैच हुआ था अगले दिन और इंडिया वो भी मैच जीत गई थी। तो मतलब पाकिस्तान ने उस पर भी ब्लेम डाल दिया था कि भाई वो तो हमारा दिन नहीं था, उस दिन बारिश हो गई, हम इंडिया को हरा देते, हम इंडिया को ये कर देते। इट इज नॉट सेड कि भाई आप आओ और माइक के ऊपर भौंकना शुरू कर दो। आपको ये काम नहीं करना। आपको क्रिकेट के मैदान के ऊपर आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। बांग्लादेश से आप हार गए, आप वेस्ट इंडीज से हार के आ रहे हो, बाबर आजम वहां कुछ कर नहीं पाया, रिजवान वहां कुछ नहीं कर पाया, तो आप इंडिया को किस तरीके से हराओगे? आपको तो यार ये कमाल वाली बात है, आपको तो ये बात बोलनी चाहिए ना कि भाई हम इंडिया के साथ कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। हमने इस वक्त हमारी टीम अच्छे लय में चल रही है, अच्छे फॉर्म में चल रही है। हमने अफगानिस्तान जो नंबर 2 टीम है एशिया की, उसको भी हराया है। तो हम इस वक्त क्लेम कर रहे हैं नंबर 2 पोजीशन होने की। हालांकि आप ये बात कर रहे हो कि भाई हम नंबर 1 पोजीशन पे ही हैं, हमने इंडिया को बहुत बार हराया हुआ है। हम पुराने वक्तों के अंदर इंडिया को हराते थे, जब जावेद मियांदाद हुआ करते थे, जब सकलैन मुश्ताक हुआ करते थे। ये बात 80s 90s की हो गई है। 2011 के बाद 2025 आ चुका है। एक बच्चा पैदा होता है ना 2011 में, वो 2025-26 में अब जवान हो गया है। तो आपको वो वाली बातें नहीं गिनवानी चाहिए कि हम फलां थे, हम ये थे, हम वो थे। आज की आप बात करिए, आज की अगर सिनारियो के अंदर ये देखा जाए, पाकिस्तान दुनिया की 8वीं 9वीं T20 की टीम है। एक जमाने में यही टीम नंबर 1 टीम हुआ करती थी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। वो यूनिस यूसुफ का जमाना था। लेकिन अब ये जो बाबर आजम और रिजवान ने टीम को 4 साल में पीछे कर दिया ना, ये उसका खामजाज सलमान अली आगा भुगतेगा। ये अपनी कप्तानी में इसको भुगतेगा और एशिया कप में इतना जबरदस्त जलील होगा पाकिस्तान। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ, क्योंकि एशिया कप के अंदर जो पिचेस होंगी वो ये शारजा वाली पिचेस नहीं होंगी जिसके अंदर 140-50 बनते थे। लेकिन आपने देखा शारजा वाली पिचेस में 200 प्लस पाकिस्तान बना के जा रहा है पहली बैटिंग करते हुए। 190 प्लस पाकिस्तान ने बनाए, 188 बनाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 200 प्लस बना दिए यूएई के अगेंस्ट। और यूएई ने भी 180 प्लस रन बना दिए वो चेस करते हुए। तो आप देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग का स्टैंडर्ड कहाँ है कि भाई इतनी, अगर पिच जो है वो जबरदस्त है, पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, लेकिन यूएई जैसी टीम जिसकी कोई एशिया के अंदर स्टैंडिंग नहीं है, जिसकी कोई वर्ल्ड में स्टैंडिंग नहीं है, उनके बैट्समैन आके जो तुम्हारी यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने आकर तुम्हारे प्लेयर्स को, शहीन को, टेपिए को और जितने भी इनके और बॉलर्स हैं उनको मारा। तो आपको ये बात आप कैसे कह सकते हो कि एक ए लेवल टीम जो इंडिया की है, जहाँ पे आपको बुमराह को फेस करना है, जहाँ पे आपको कुलदीप को फेस करना है, जहाँ पे आपको हर्षदीप को फेस कर रहे हैं, ये तो आपको खा जाएंगे। और उसके बाद अगर हमारे जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं वो भी आपके स्किल्ड बॉलर से बहुत जबरदस्त है। अगर मैं बात करूं अक्षर पटेल की, तो भाई उसकी बेशुमार विकेटें हैं, वो वर्ल्ड कप विनर है, उसने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिता के दिया था। हार्दिक पांड्या, उसने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के गेंद जिता के दिखाया था, जो उसने ओवर फेंका था। उसके बाद आप लगा लो बैटिंग के अंदर मिडल ऑर्डर इंडिया का इतना स्ट्रांग है कि आप एक बल्लेबाज मतलब लाइन लगी रहती है, नीचे आके अक्षर पटेल और रिंकू सिंह ही आपको खत्म कर देंगे। तो ऊपर वाले 4 का तो काम ही नहीं है कुछ। तो भाई ऐसी ऐसी जो आप इंटरव्यूज के अंदर ये बातें कर देते हैं ना कि हम इंडिया को मारेंगे, इंडिया को यहाँ हराया था हमने, इंडिया को वहां हराया था, ये प्लीज बंद करिए और कुछ परफॉर्मेंस जो है वो करके दिखाइए दुनिया को, तभी आपका नाम लिया जाएगा। हम यूट्यूबर खुद बोलेंगे हाँ भी पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप शो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम अपडेट्स क्रिकेट